गुड मॉर्निंग। तो आप सब पेपर अच्छे से दे रहे होंगे। हमारी शुभकामना और आशीर्वाद तो हर वक्त रहती है, ईश्वर की कृपा भी होगी। आप सभी के परिणाम अच्छे हों। भले ही बिहार बोर्ड डेट को पीछे कर दी, अपने नियत समय पर परीक्षा ले रही हो, लेकिन छात्रगण घबराना नहीं है। बादलों के बीच से सूरज की तरह निकलो, चमको। मैंने कहा था कोई ऐसी रात नहीं जिसके बाद दिन न हो, अंधेरा वैसी नहीं जिसके बाद उजाला न हो, कोई समस्या नहीं जिसकी समाधान न हो। हाँ, पढ़ाई है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे दुनिया में कठिन काम है पढ़ना। आप दो पेज की रट लगा रहे थे। मैंने पहले भी निर्देश दे दिया था, लेकिन हार करके मैं फिर आज से दे रहा हूं। ये पुराने पीडीएफ में आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने पीडीएफ लिया था उसमें वही चीज़ है। हाँ, एक मॉडल जो नहीं आए थे हमने दिया है घर पर मेहनत करने के लिए। एक बार कर लें, आंसर सही दे रहा हूं। पीडीएफ को देख लें, परीक्षा में जाने से पहले सब मुख्य पॉइंट पर आप एक बार नज़र दौड़ा लें। वही सब कविता है, वही सब कहानियाँ हैं जो गेस में कई एक बार दी गई है, वही सब ऐसेज हैं। 60 क्वेश्चन तो 20 से भी पूछे जाते हैं। ग्रामर तो रूल्स पर बनेंगे। राइटिंग एबिलिटी की स्किल होनी चाहिए। हर रोज एक डोज में किताब के ऑब्जेक्टिव्स देखे होंगे तो लगभग 90% वैसे ही बन जाएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पर बन जाएगी। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, उसकी कोई विकल्प नहीं होती। लेकिन जब हम पर थोड़ा सा रखे हुए हैं तो आप हर रोज एक डोज कम से कम देखे होंगे, या पीडीएफ के बहाने उन सब चीज़ को रिवीजन किए होंगे। जिनके पास बुक्स है, बुक्स से रिवीजन किए होंगे। यूनिट बुक हमारे यहाँ अलग अलग चैप्टर की अलग अलग मिली थी, उन सब के रूल्स को देखे होंगे तो ग्रामर अच्छे से बनेंगे। लेकिन बंधु, फिर अंतिम गेस को दोहरा रहे हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। आप लोग कभी भी एक बार देख लें या डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही 3 बजे के बाद प्रायः, क्योंकि आप 1 बजे परीक्षा से लौटेंगे और साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे अधिक होते हैं। आर्ट्स वाले की जो दिए थे उसी से लड़ेंगे। अब गेस है, गेस से 100% होती तो पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। 30-40 रुपये में सब काम चला लेता। जहाँ तक होगा कम में ज़्यादा लड़ाने की उम्मीद होती है। एक्सपीरियंसेस हैं इन बिहार बोर्ड, इस बार मानक स्तर से थोड़ा नीचे भी क्वेश्चन पूछ रही है बीच बीच से, है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस में। कोई घबराने की बात नहीं है, विकल्प जितना है उतना बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अंतिम गेस एवं निर्देश 2-4 पेज वाली, पन्ना 2 पेज 4 यूँ पीपीटी पर थोड़ा बड़ा बन जाता है। आपको छोटे पेज में 2 पेज में मुश्किल से हटेंगे, लेकिन निर्देश हैं। एटम बम से खोज करके उसको एक बार दोहरा लें। देखे हुए होंगे ही, 3 दिन पहले से एटम बम लिए हैं तो पीडीएफ के बहाने भी देखे होंगे। साफ नहीं देखते हो तो विद्यार्थी वाली थोड़ी लक्षण कमी है ना, उसको बढ़ाओ। तो एटम बम भी देखना है। मॉडल पेपर से यूट्यूब के हर रोज एक डोज तथा अपना एटम बम को दोहरा लें। अंतिम गेस लगभग उसी में T90 है। 10% हम कहा था मॉडल में अलग से रखे हैं, उनको भी देख लेंगे। जो BSCB 2 के भी हैं मिक्सअप, और अपने भी, दोनों हाइब्रिड होती है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव होते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाने हैं आपको, और 50 के आंसर देने हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पर हर रोज एक डोज देखे होंगे, किताब से लगभग बन जाएंगे। ग्रामर के पीडीएफ या बुक्स लिए थे, ऐप से जुड़े थे या क्लास से, तो ग्रामर भी ऐसा है कम से कम 20-25 बना लोगे। उतने बनाने हैं कहाँ, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, आराम से निकल सकते हो। आइए तो ऑब्जेक्टिव दोहरा लेंगे। सेक्शन बी में 50 मार्क्स के सेक्शन बी भी होते हैं, जिसमें ऐसे कोई एक लिखना होता है। इन सब में ये सब हम गेस बताए हुए थे, सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं। कोविड-19, टेलीविजन या न्यूज़पेपर, द बुक या ऑथर यू लाइक मोस्ट, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज वेल्थ, माइट इज राइट, इनमें से एक कहीं उम्मीद रहती है पैराग्राफ पूछ देता है। 50 खत्म हो गई। द सीजन या ट्रेवलिंग, करप्शन, प्राइज राइज, एम और हॉबी, इन सब को देखना है। डबल स्टार वाले थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टार वाले कम, लेकिन देखते रहना है। आगे इसके अलावा भी आपको एटम बम में दिए हुए हैं। इन सब चीज़ काट करके या उठा कर ले नहीं जाना है, इन सबको सेट करना है। पीडीएफ में हमने सेट करके दिया है सिर्फ देखने के लिए। बीच में बच्चे लोग बहुत लिए थे,
पीडीएफ का मतलब वो लोग समझते हैं, एटम बम मांगते हैं, उसके मॉडल पेपर मांगते हैं, वो अंतिम गेस नहीं क्वेश्चन चाहते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन इतना आराम नहीं है। आपके परीक्षा केंद्र में जाने के बाद कोई वायरल भी कर देता हो, सही है कि गलत है, इस पर विश्वास करना दिक्कत है। नंबर 2, आपके अंदर जाने के बाद क्या हो उसकी क्या गारंटी। इसलिए सबसे पहले अपनी तैयारी पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो और फिर से एक बार दोहरा लो, अंतिम अच्छी है, बस देख लो। एक्सप्लेनेशन प्रोज एक देना है 4 में से, और वह मॉडल क्वेश्चन, मॉडल एटम बम के इन सब पॉइंट्स को देखेंगे 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14 और 16 को, तथा शेष भी देखेंगे, तथा मॉडल 3 और 4 जो अभी बन रही आपके पीडीएफ के लिए जो जा रही है उसको भी एक नज़र दौड़ा दें। हालांकि ये सब 20 से लाइन रहते हैं, बना के लिखना होता है, थोड़ा चैप्टर का अंश पकड़ा जाए। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और सिंगल लाइन में दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम करते हुए ले जाना है, ठीक ना। स्टार वाले पर ध्यान देंगे। एक्सप्लेनेशन पोएम 4 में से 1 लिखना है, ऊपर से 2 लाइन पकड़ा जाए या बीच से या नीचे से, आंसर वही होगा। इन्हें 2 लाइन ऊपर से नहीं देखे, नीचे से पूछ दिया, नीचे से देखे ऊपर से पूछ दिया, बीच से पूछ दिया, अरे वही लाइन है, उसका एक्सप्लेनेशन वही जाएगा, व्याख्या करना है ना, ठीक से देखना है। ठीक से आप देखे हुए क्लास में एटम बम में भी पोएम के लगभग 3 से 4 लड़ ही जाएंगे, आपको 2 लिखने हैं। प्रोज एक आध अनसर्टेन होते हैं क्योंकि बीच के बहुत सारे लाइन्स हैं, तो भी सब साल लगभग आता रहा है, लेकिन बोर्ड है ना, कभी स्तर को थोड़ा ऊपर नीचे कर देने से थोड़ा इधर उधर 2-4 नंबर हो सकते हैं, बाकी आपके ठीक ठाक रहेंगे। तो मॉडल एटम बम के पोएम सेक्शन एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन नंबर N, Q, B, M, A2, C, D, E, F, H, I, H, J और K, L, R, S तथा शेष को भी एक बार देख लेना है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तथा मॉडल पेपर 3-4 में जो स्टार वाला 2-4 ठो दे रहे हैं उसको भी दोहरा लेंगे, लगभग टकराता है, 1-2 मात्र इधर उधर है तो दोहरा लेंगे उसको, है ना। इसके चैप्टर की पकड़ बनाना जरूरी होता है। लेटर एप्लीकेशन एक ढांचा पर बनेगा, पीडीएफ में भी 1-2 है, एटम बम में भी 5 है, इन सबको देखते ठीक से रहोगे मुन्ना, तब बनेगा। इन्हें जो हूबहू क्वेश्चन ही चाहिए। इस बार समय कम था तो क्लास में और 8-10 हम करवाते, लेकिन क्लास में 5-6 बताया था, 1-2 पीडीएफ पर फिर रिपीट कर दिया, ऑनलाइन भी रिपीट किया है। इन सबको देखते रहो, ढांचा आता है तो बीच में 2 लाइन बात बना कर क्वेश्चन के हिसाब से लिखने हैं, बस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आइए तो इसके सैंपल के लिए एटम बम देखिए, यूट्यूब पर देखिए, पीडीएफ लीजिए। 60 क्वेश्चन आपको 10 में से 5 का जवाब देना होता है। इन 10 में से 5 जवाब जो देंगे ये 20 से लगभग पूछ देता है, और आप इसके आंसर्स बहुत सारे बनाए हैं, एटम बम में देखे भी हैं, मॉडल में भी 1-2 मॉडल देख चुके हैं, एक आध अंतिम पीडीएफ भी देख करके आप जाइए। इन्हीं सबको अंतिम को ले जाना है, उठा करके काट करके या साट कर ले जाने की नौबत तो नहीं रखिए। कदाचार मुक्त परीक्षा में भाग लीजिए, सरकार के साथ रहिए, बोर्ड के साथ कदम मिला कर चलिए। कैरियर हैं, बोर्ड तो टाइम नहीं दी, एकमात्र थोड़ी सी जल्दीबाजी की, बाकी तो सबके लिए एक समान रूल है। आइए तो हम लोग देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सेट 2K 1, 3, 4, 5, 2K 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड सेट 3K 4, 5, 7, 10 और सेट 4K 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18। कहोगे सर इतने क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन 4 साल के क्वेश्चन भी करोगे तो 10 40 हो जाएगा, एक मॉडल नया करोगे 50 हो जाएगा। इन 40-50 क्वेश्चन को नहीं करोगे, अन्य बड़े बड़े पब्लिकेशन में देखोगे चैप्टर वाइज 9-10 करके दिया हुआ है। अब सोच सकते हो 21 चैप्टर है, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हो जाते हैं, इन सब मिलाकर तुम देखो कभी गेस्ट पेपर। लेकिन अपने यहाँ तो उसके चौथाई नहीं, 20 से 25% के अंदर ही दिया गया है, उतना तो देखना है बंधु। आगे देखिए, लेकिन शेष को भी देखते रहें। मॉडल पेपर 3-4 के स्टार वाले पर ध्यान रखें, बाकी कोई है ना, सब एटम बम में दिया हुआ 80-90% उसी से लड़ता रहा है। क्वेश्चन 20 से भी बनता है, इसलिए यदि समरी ठीक है तो आप ध्यान करके अपने आप लिख सकते हैं। आइए आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग, ये अब बड़े क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, इसमें 6 तक रहेंगे विकल्प। एक पोएम से 3 रहेगा, 3 में से 1 जवाब देना है, प्रोज से 3 रहेगा, 1 जवाब देना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 रहेगा, 1 जवाब देना है। इन तीनों से 1-1 ही जवाब देंगे, इन्हीं एक ग्रुप से 2-2 दे देंगे, और इन तीनों में से लॉन्ग बचना है तो मैचिंग जो देता है पोएम अप्रोच के उसको बनाओ। एक और पोएम नहीं लिखना, ट्रांसलेशंस बना लो। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें जूझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा, तभी जा कर के बनेगा। आ गया तो समरी आपको पोएम में ओड टू ऑटम या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें ओड टू ऑटम को ज़्यादा देखना है। सोल्जर या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर हाउस एंड एपिटाफ, इनमें से 3 भी आप मुख्य रूप से देखते हैं तो आपके एक तो कम से कम आ ही जाएंगे। आ गया ही राइट एंड एनी वन, शुरू से दिया है हैव ड्रीम, भारत इज माई होम, द अर्थ या पिंच ऑफ एसनफ, लेकिन आइडियाज डेट हैव मैनकाइंड की भी बारी हो सकती है, लेकिन 3 भी उससे कर लेंगे, एक लिखना है। और पोएम एक लिखेंगे, 2 आप मैचिंग बना लेंगे तो काम खत्म हो जाएगी। इन एक्स्ट्रा एक ले करके समझ करके सोच करके जाइए। आप कोर्स करके जा रहे हैं, आपके पास फोर्स नहीं है, कोई एक हटा सकते हैं, ठीक ना। आगे ये स्टडी ऑफ इंग्लिश है, राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज या वर्ल्ड लैंग्वेज, राइट ए नोट ऑन डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, राइट ए नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, या पोइट्स जो होते हैं इसके बदले डी में पोइट्स को पोएम से मिलाना होता है, जैसे D.H. लॉरेंस स्नेक लिखा, T.S. एलियट है ना, T.S. एलियट मैकविटी द मिस्टी कैट को, वाल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, वाल्टर डे ला मेयर ने एन एपिटाफ को एंड के एन दारूवाला ने फायर हिम को कंपोज किया। इसको मिलाना होता है। आंसर सही है, आप देख लेंगे। फिर ट्रांसलेट है 5 ही ट्रांसलेशंस हैं जो इसको हम पीछे ही बताए थे। आंसर सही दे रहे हैं, आप एक नज़र देख लीजिए। सारे गाय उपयोगी जानवर होती है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्या तुम्हें तैरने आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम, है ना। वही लोग 2 दिनों से अनुपस्थित हैं। दे हैव बीन एब्सेंट फॉर 2 days, बाघ एक जंगली जानवर होता है। और टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल या द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, दोनों तरह से बनेंगे। जानवर के जंतु को बताने के लिए, जाति को बताने के लिए या द का इस्तेमाल होता है। राम और रहीम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। राम एंड रहीम आर हेल्पिंग ईच अदर। मेरा मित्र कल से बीमार है, लगातार है, इसलिए इज का प्रयोग नहीं करके हैज बीन का करेंगे। राम हैज बीन इल सिंस यस्टरडे एंड इस कमरा से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम दिस रूम। एंड लास्ट वन है, तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है, हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर। मैच द ऑथर्स इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। अब ऑथर्स जो है इनके वर्क से, इनके रचनाओं से मिलाना है। जैसे पर्ल एस बक, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, 1 का A का 3, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आवर ड्रीम, महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, बर्ट्रांड रसल, इसने लिखा था आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एंड सीगा नायोया, है ना, द आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट। देखते हो ना, सबके आंसर्स दिए हुए हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो यूट्यूब पर मैं कहा दिए हैं, क्लास में मुख्य रूप से बनाए थे। ये चीज़ देने लायक नहीं होती है, ये कहीं से पूछ देता है, रिपीट भी कर सकता है और बाहर से भी, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये अनसीन होता है, आप इसको अभ्यास के बल पर में नीचे से टानोगे। और जहाँ तक प्रेसिज की बात है, उसमें एक टाइटल जो कहानी पढ़ोगे, कहानी के टुकड़े, उससे एक टाइटल ले लेना है और टोटल शब्द गिन करके, आर्टिकल नहीं गिनना है, और टोटल शब्द को गिन करके 1/3 से भाग दे दोगे। और 1/3 में 5 शब्द 10 शब्द भाग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 1/3 में उसको छोटा करके समरी करके लिखना होता है। आप लिख के तो आइए, मार्क्स देगी, ठीक है ना, बिहार बोर्ड। आगे तो ये एटम बम और यूट्यूब पर में देख लें, PDF भी लें, या प्रैक्टिस स्किल पर बनेगी। अनसीन या आउट ऑफ बुक से रहते हैं ये। आप केवल गेस से सफल हो सकते हैं, परंतु बेहतर परिणाम के लिए निरंतर अभ्यास आपका जो था वही रंग लाएगा, जितना पढ़े हैं वही रंग लाएगा, क्योंकि बेहतर पढ़ाई पर हम जोर डालते हैं। स्वस्थ समाज, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ परिणाम लीजिए। आगे क्लासेस एवं रिवाइज के साथ अंत में यूट्यूब ऐप पर दिए गए हर रोज एक रोज टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर सहायक हो सकते हैं। इन सबको रिपीट किए होंगे तो बेहतर होगा। यदि आप ठीक से क्लासेस करके इन सभी चीज़ को रिवीजन किए होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस किए होंगे, तो 80 से 90% तक आसानी से बन जाएगी। और गेस नहीं किए, क्लासेस नहीं किए होंगे, इन सभी सहायक चीज़ों से 70-80 के प्रारूप मिल जाएंगे, मॉडल्स मिल जाएंगे, टाइप्स मिल जाएंगे। ये नहीं जो हो बहू ही हो, कुछ लॉन्ग शॉर्ट तो हो बहू मिलेंगे, कुछ एसेज भी होंगे तो इससे तो हो बहू होंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन भी होंगे, लेटर के प्रारूप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर बन जाएगा यदि इतना प्रैक्टिस किए हुए हैं तो। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, है ना। और शुभकामना के साथ, पढ़ाई के साथ यूट्यूब की डोज काम आएगी। लेट से जुड़े हम एग्जाम में टाइम से पहले ली जा रही है, परंतु एटमो में यूट्यूब की सहायता के साथ आप जुड़े रहेंगे। मॉडल सेट 4 हमने ग्रामर के टॉपिक के मांग थे, पढ़ाए हुए थे, अपने बच्चे को यूनिट बुक दिए हुए थे, इसलिए देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कुछ बच्चे ने, बाहरी लोगों ने जोर लगाया, कम से कम अंत में दे लो। हमने PDF भेज दिया था उन लोग को भी, मॉडल में करवाया था कुछ,
टाइप क्वेश्चन के पकड़ लोगे, रूल आएगा तभी बनेगा। लेकिन कुछ और रिवीजन कर लेते हैं ग्रामर के। अब हम लोग चलते हैं रिवाइज में। कंप्यूटर जी आइए, थोड़ा इंक दीजिए। यहां पर देखो सिंस मॉर्निंग, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हो तो आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो इसमें इज आरएम प्लस V4 वाज और प्लस V4 नहीं होगा, हैव बीन प्लस V4 होगा, राइट ना। आंसर बी दिए हुए हैं, आंसर सही दे दिया। चूंकि अंतिम एक नजर देखनी है, सामने सामने ले नहीं जाना है। माई ब्रदर डिड नॉट, अब डू डज डिड के साथ टाइम एंड टेंस हमने पढ़ाया था कि डू डज डिड के साथ बाबू V1 होते हैं, तो V1 हम देंगे। आंसर ए में नहीं है, बी में नहीं है। कंप्यूटर जिसको बढ़ा लीजिए, सी में आंसर होगा। चूज या सी 6 बुक्स ऑन इंडिया या इंडियन मैथोलॉजी, चूज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। अब सी है, हैव रिटर्न तो होगा नहीं, विल रिटर्न होगा ना, विल भी प्लस V3 होता है, इसी के साथ हैज प्लस V3 तो हो सकता है ना। जैसे करेक्ट ऑप्शन को खोजना था, थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज होता है। टाइम एंड टेंस, वर्ब फॉर्म्स, जरंड्स, इन्फिनेटिव, ये सब वर्ब के ही अंग हैं। वर्ब के अंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन का नमूना हम आपको करवा रहे हैं आगे। ही इफ वी हैड टेकन आवर मील, अब देखोगे एक सिंपल सी सूत्र है, एक बगल यदि हैड प्लस V3 है, एक बगल V2 होगा। वैसे भी पास्ट में पास्ट देखते हो ना। दूसरा व्हेन राधा एंड शी विल स्लीप, एक बगल सिंपल फ्यूचर, एक बगल सिंपल प्रेजेंट होगा। डबल फ्यूचर में दोनों बगल सेल विल नहीं होता। इफ राधा कम्स, ओडियो माइंड के साथ V4 दोगे, ठीक ना। तो छठा में आप V4 का इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। देखते हो जल्दी जल्दी ले रहे हैं चूंकि समय कम है। माई सिस्टर अ डेज फॉर द बर्थडे लास्ट वीक हमने पिछला समय का मतलब बीता हुआ में मेन भाव V2 होगा। V2 खरीदो, यहाँ से खरीद लो, चारों दुकान में से मिल रही है। आगे देखो, सी डांस्ड ऑन द स्टेज, अब क्वेश्चन टैग के हिसाब से वर्ब फॉर्म ही है। यहाँ पर देखोगे मुन्ना, बता देता है तुमको, V2 है ना और निगेटिव में नहीं है, तो V2 वाले में डिडंट देना। अब प्लस सब्जेक्ट रहे वो प्रोनाउन रिपीट हो जाएगा, डिडंट सी। V1 रहता तो डोंट प्लस सब्जेक्ट, V5 रहता डजंट प्लस सब्जेक्ट। देखोगे नेक्स्ट, ये सब तो बन जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख रहे हो तो ही वॉज एट फॉर हिज फुलिशनेस, वह जो है उसके मूर्खता पर में हंस दिया। नहीं, हंस दिया का मतलब लाफ्ट होता, लेकिन यहाँ वाज है तो ही वाज लाफिंग, वो हंस रहा था उसके फुलिशनेस में, ठीक ना। वाजवेर के साथ इजारम के साथ V4 का इस्तेमाल करो, वाजवेर के साथ V3 होगा तो पैसिव फॉर्म में हो जाएगा, है ना। द विलेज गर्ल हैज नेवर, हैज हैव है तो V3 होगा। नेवर शीन, हैज हैव के साथ V3 ए। दे न्यू द आंसर, अब फिर न्यू हो गया V2 के साथ डोंट नहीं लगेगा, डिडंट लगेगा, और दे है सब्जेक्ट तो दे को दे ही दोगे, यानी आंसर डी सही है। कंप्यूटर जी आगे बढ़ाइए। ओडियो माइंड रहता तो माइंड के साथ V4 देते, अनुभव के साथ भव जुड़ता है तो 2 + V1 के साथ। अब आप देखोगे ओडियो लाइक, क्या आप चाहेंगे टू गो, जाना चाहेंगे, तो सर लाइक के साथ तो V4 भी होता है, V4 है भी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा टू गो। इज इंग्लिश, इज आरम के बाद V4 होता जब सब्जेक्ट काम करता था, सब्जेक्ट पर में ही यानी ऑब्जेक्ट पर में काम हो जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आता है, पैसिव फॉर्म होगा। इज आरम के साथ V3 का मतलब है स्पोकन, ए, राइट। 13, अब आप 14 में चलो। दे इन दिस स्ट्रीट फॉर 20 ईयर्स, फिर आ गया 4 + टाइम। सिंस या 4 + टाइम हो तो समझ जाओ हैज हैव के साथ V3 होगा परफेक्ट में, या हैज हैव के साथ बीन परफेक्ट में, अथवा हैज बीन हैव बीन प्लस V4। तो हैज बीन हैव बीन प्लस V4 है ही नहीं, तो हैव प्लस V3 होगा दे के साथ। अब डी में
कोई अन्य ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पर तो हैज है प्लस V3 है। आ गया नेक्स्ट प्लीज 15 आई। अब आई के साथ डजंट तो होगा नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है। डू नॉट हो सकता है, हैव नॉट हो सकता था, हैव नॉट होता तो V3 चाहिए था, V3 नहीं है। हैड नॉट भी V3 चाहिए था। तो आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश या फ्रेंच या हिंदी इंग्लिश कुछ भी रहे, उससे कोनो मतलब नहीं है। आई के अनुसार डू नॉट होगा। दे हियर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मैंने होता अगला, अगला मैंने भविष्य काल, तो शैल विल प्लस V1 होगा। ईजानम प्लस V4 भी होता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, लेकिन ईजानम है ही नहीं, सीधे दे है। तो दे के साथ हम लोग देखें विल प्लस V1 है कि नहीं है। अब देखो मजा आ रहा होगा। ए लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी से कोई मतलब नहीं, ए लॉट ऑफ प्रचुर, है ना। यहां देखते हो लॉट ऑफ का पुलल होता था, पुलल सिंगुलर है तो सिंगुलर, यहां सिंगुलर है वाज। ए ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, यहां पर दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले द लगा रहा था, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होता तो बहुवचन हो जाता। यहाँ एक ही व्यक्ति अलग अलग पद पर है, सिंगुलर है, ऐसा सिंटैक्स में उन्हें पढ़ाया था, अतः सिंगुलर भाव होगा। अब सिंगुलर भाव में कौन सा है, हमें तो ऑप्शन देखना होगा। हैव तो होगा नहीं, हैव तो पुलल है, हैज होगा। एक ही व्यक्ति स्कॉलर भी हैं। ही वीडियो गेम्स, या तो V1 V5 होता तो ई के साथ V5 है ही नहीं, ईजानम प्लस V4 होता तो ईजानम प्लस V4 है। ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स या ही प्लेज वीडियो गेम्स तो है नहीं। अब जो होगा ऑप्शन उसी में एम तो लगेगा नहीं, हैड प्लस V4 होता नहीं है, आर प्लस सी के साथ होगा ही नहीं। लेसन है ना, सुनो। और सुनो का मतलब क्या, देखो कुछ चल रहा है, कंटिन्यूअस मोशन को आगे बताएगा। सुनो है ना, राधा जो है वह सितार बजा रही है ना। सी आंसर में क्या है, इज प्लेइंग, ठीक तो है। विल तो होगा नहीं, रही है रहा है कि मतलब ईजानम प्लस V4। अब जॉन है इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, फिर देखोगे 4 + 2 वीक्स। अब सोच लो हैज बीन होगा, जॉन के साथ हैज होगा, बीन लाइंग, ठीक ना। सिंस प्लस 4, सिंस या 4 प्लस टाइम रहे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हो अक्सर, तो देखना है, ध्यान देना है। आइदर ऑफ द टू, देखो बाबू आइदर ऑफ द टू कॉमन एरर में भी पूछ देता है करेक्ट सेंटेंस में। तो आइदर ऑफ टू के साथ नाउन बहुवचन होंगे, भाव एक वचन, क्योंकि ऑफ के पहले आइदर सिंगुलर है। अब आप देखो यहाँ पर नाउन कितनों है उससे कोई मतलब नहीं, नाउन छुपा हुआ उससे कोई मतलब होगा, क्योंकि ऑफ के पहले आइदर सिंगुलर है। अब ही ड्राइव टू वर्क है ना, आंसर देखो हैज होता तो V3 हो जाता। डोंट ही के साथ होगा नहीं, डू ही के साथ होगा नहीं, तो डज तो होएगा, डज ही ड्राइव टू वर्क। लेट मी, लेट के साथ हमेशा V1 का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो पहली बार नाउन प्रोनाउन के बाद जब भी आता है भाव का रूप तो V1 ही आएगा, आंसर सी होगा। एस्टरडे लगा हुआ है, बीता हुआ समय कोई भी हो तो भाव का रूप V1 V2 V3 V4 में चुनना पड़े तो V2 जाएगा, क्योंकि पास्ट है ना। V2 कहाँ है, यहाँ खोज लो। आंसर सही दे लिया है कि अंतिम चरण देख रहे हो PDF को। राइस एंड करी दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बन जाते हैं, सिंटेक्स में बताया था जब दो मिलकर एक हो जाए वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो आप सिंगुलर वर्ब इज सही है। मैंने कहा था ब्रेड एंड बटर इज अ फेवरेट ब्रेकफास्ट, है ना। इस तरह से चलेगा। 27 27 सी बी अब 40 होगी तो बी लगा हुआ है, तो बी किस में लगता है, कोई भी मॉडल में, ईजानम में नहीं, नीड्स में बी नहीं, यूज टू में बी प्लस होना चाहिए एक सेंस में लगता, तो विल बी होएगी 40 के ऊपर। द टीचर, द लेसन एस्टरडे है, एस्टरडे का मतलब बीता हुआ का मतलब V2। फटाफट बनाइयो, कहीं नहीं जाइयो, यहीं रहियो। अगला है फिर एस्टरडे है, और एस्टरडे है तो बराबर आपको कहा एस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट ईयर हो, या फिर अगो हो, अगो मैंने पहले, तो V2 ले ले। वी डैट यू वुड सक्सीड, विल का वुड पास्ट है, एक और पास्ट है, दूसरा भी पास्ट ही होगा, है ना। पास्ट में पास्ट, तो
पास्ट कौन है? बी आंसर में पास्ट है, यहाँ तो होपिंग भी 4 हो गया, ये परफेक्ट हो गया, विल होप होगा नहीं, अतः पास्ट में पास्ट हम लोग क्या देंगे? वी होप्ड, भी टू। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, अब आप लगातार घंटों चलते रहोगे, घुड़सवारी करोगे, कोई चीज़ पर चढ़े रहोगे तो थक जाओगे निश्चित रूप से, जरूर है, जरूर थके होगे, जरूर के लिए क्या होगा? मस्ट। या 32nd अब माइंड है, अब बिफोर है ही, ओडी माइंड, पोलाइट रिक्वेस्ट ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक ना? ओडी माइंड, ओड 32 ओड, या 32। नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, कैन नॉट गो टू, नीड नॉट भी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अतः यहाँ पर हम नीड लगाते हैं। चलिए, यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, फिर आपसे निवेदन कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप दूसरा कप चाय नहीं पिएंगे? पिएंगे ना? ओड, ओड का ज़्यादा प्रयोग, सब ये पोलाइट रिक्वेस्ट में है। ड्राइवर्स को ओवर स्पीड नहीं रहता तो अलग बात होती, यहाँ पर निगेटिव सेंस है, ओवर स्पीड में नहीं चलानी चाहिए, अति तीव्र गति में नहीं चलानी चाहिए, तो इसलिए निगेटिव में मस्ट नॉट होगा या शुड नॉट होगा। आइए हम लोग देखते हैं, अब मस्ट होता सीधे कि ड्राइवर को ठीक से चलानी चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, तब यहाँ पर चूंकि निगेटिव सेंस है अतः नोट और किसी में नहीं है, उसी में है। आगे, ही कम विद अस, विल ही कम विद अस, चूंकि V1 है, इज के साथ लगेगा नहीं, डू के साथ लगेगा नहीं ही, और हैव के साथ ही नहीं लगेगा, अतः केवल विल ही यहाँ पर सेट हो रहा है। अब देखते रहेंगे, विकल्प भी अर्थ भी दोनों देखेंगे। अगला में आपको देखिए फ्यूचर टाइम है, ट्यूमारो। जब फ्यूचर टाइम है बंधु तो फ्यूचर टाइम में शैल विल का प्रयोग होगा। ए विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, राम स्विम इन द रिवर, यहाँ क्षमता का बोध कराता है, और क्षमता के लिए हमने कैन बताया था, संभावना होता तब भी, इट रेन टुडे। अब हमने ये भी बताया था, जब क्रिया से यानी कि मॉडल चुनना हो तो आप क्रिया में आइए, सब्जेक्ट को केवल मत रटिए, क्रिया का अर्थ लगेगा तब बनेगा। अब देखो, रेन वर्षा होना संभावना है, संभावना में मे का प्रयोग होगा। आइए कंप्यूटर जी, या ही डाई टू नाइट, डाई भी मरना भी संभावना है, यहाँ भी मे ही होगा। इंडिया विन, जितना हारना संभावना है, मे ही होगा। स्पीक, क्षमता की बात है, क्षमता के लिए कैन होता है। ये सब पढ़े हुए बच्चे ही ग्रामर को पकड़ पाएंगे ना, पढ़े नहीं तो उनको मालूम नहीं होगी। अभी धराधर सरासर चलती है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर में, सभी चैप्टर अलग अलग हैं और रूल्स अलग अलग हैं, इसलिए कहते हैं ग्रामर समझ में नहीं आता। वो जो नियमित रूप से पढ़ा है, बनाया है, आया है, उसी से ग्रामर का सॉल्व होगा। अंदाज से मारोगे 5 सही 5 गलत भी हो सकता है। आगे 43 है कामिंग शर्त, यहाँ परमिशन ले रहे हो अपने परमिशन के लिए, तो क्या करोगे? मे का प्रयोग बेहतर करोगे। मे नहीं होता तो कैन भी काम चला सकते हो। व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, यहाँ पास्ट है तो पास्ट में पास्ट ही होगा। कैन क्षमता को बताता है स्विम, लेकिन चूंकि पीछे भूत है आगे भी भूत ही होगा, कैन का भूत कुड। ही हेल्प द पुअर, यहाँ सलाह दे रहा है और सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग होगा। शुड नहीं होता तो मस्ट, लेकिन आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य है तो आउट टू भी होता, आउट टू यहाँ पर है ही नहीं तो शुड आंसर होगा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों की भी। सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, यहाँ मोरल लेसन है, नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य के लिए हमें आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। आउट टू नहीं होने पर शुड या मस्ट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आउट टू है आउट टू दो, आउट टू नहीं है तो शुड दो, अतः दोनों जानो। ये दोनों नहीं होता तो मस्ट होता, अधिक जोर देकर के सलाह देने के लिए। नेक्स्ट, यू ऑबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का बात मानना चाहिए। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य के लिए हम लोग आउट टू का प्रयोग या शुड का प्रयोग करते हैं। न होने पर जोर देकर के यदि देते हैं तो ये दोनों नहीं हो तो जोरदार है मस्ट। यू हेल्प मी, यहाँ पर हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने समान अर्थ में कैन बताया था, कैन यू हेल्प मी। इसको जोर देकर जब हम रिक्वेस्ट करेंगे अधिक निवेदन तो कैन की जगह कुड। उसी तरह से हमारे यहाँ विल या वुड होता है। वुड यू हेल्प मी? नो आई एम नॉट, आई वॉन्ट हेल्प यू। आप जोर देकर कहते हैं वुड यू हेल्प मी, हमें मत नहीं करेंगे, कीजिए ना प्लीज़, दूसरा कोई चारा नहीं है तब। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग, तो यहाँ पर वुड होता तो वुड है ही नहीं, यहाँ पर कुड का प्रयोग कर लेंगे। कैन भी नहीं है। गॉड ब्लेस यू, ऐसा चिन्ह देखते हो ना ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्राय होते हैं।
जब सहायक क्रिया भरने वाली बात हो तो उसमें मे का प्रयोग करना, मे गॉड ब्लेस यू। लेस्ट, ये LEST अलग है, लेस्ट मैंने ताकि नहीं, इस लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग ज़्यादा होता है। आप शुड का प्रयोग करना, लाइए कंप्यूटर जी थोड़ा ऊपर कीजिए, है रफ्तार सिंह की चैनल चल रही है। दिस मटेरियल डिफरेंट, प्रीपोजिशन आ गया, डिफरेंट के साथ फ्रॉम होता है, डिफर के साथ ही फ्रॉम होता है। ये सब क्लास हम बताए हुए थे, क्लास के सेट में भी है, क्लास के बुक में भी है, यूनिट बुक में। अतः जो लंबा पढ़ा है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। 6.5 महीने तो इस बार ऑनलाइन सिर्फ देखा, किताब बाद में मेकअप किया, लेकिन जो लोग किया अपने क्लास में, लगभग क्लास में 20-25 बच्चे एकदम दौड़ने वाले हैं, उन सब में रिजल्ट होगी। इसलिए 200-300 हमको परिणाम अच्छे हो ही जाते हैं, हो ही जाएंगे। लेकिन और बच्चे जो जोर लगाए हैं उनके सेकेंड कैटेगरी में 75 से 80-85 के बीच रहेगा, और जो ज़्यादा जोर लगाए हैं उनको 85 से लेकर 95-96 तक ऊपर रहेगा। तो देखेंगे थोड़ा सा अधिक मेहनत करने में क्या बिगड़ता है, कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, ही हैज़ बीन एब्सेंट। अब एब्सेंट के बाद है वहाँ पर टाइम, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होता है, जैसे मंडे है, मॉर्निंग है, 1985 है, कुछ भी है, तो हमने निश्चित समय में क्या बताया था आपको? निश्चित समय में हमने आपको बताया था एक मिनट मुन्ना, बहुत तेजी में चला है ना। टेक्निकल चीज़ है, फास्ट में भी कभी कभी और फास्ट हो जाते हैं हम लोग। ये कहता मेरे से भी फास्ट हो तो रुक जाओ, हम तुम्हें अंजाम देते हैं, और दिया। आइए फिर से हम लोग लाइन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थे डिफरेंट के साथ फ्रॉम, और यहाँ पर आ गए थे 52 नंबर क्वेश्चन पर। तो हम लोग 52 नंबर इन 52 क्वेश्चन को देखते हैं, और 52 को लेकर हम लोग फिर चलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे मंडे लगी हुई है तो निश्चित समय है, तो इसमें हम लोग क्या देंगे कंप्यूटर जी? इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि घंटा, मिनट, दिन, महीना रहता तो फॉर का प्रयोग करते। आगे आइए, फेल, फेल के साथ रिक्शा या ऊपर से कोई चीज़ से कूद रहा है या गिर रहा तो फ्रॉम होता है। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ही जम्प्ड फ्रॉम द ट्रेन। और कोई नीचे में गहराई में हो रहा तो इनटू होता, देखते रहना। तो रिक्शा पर से गिरा तो हम लोग फ्रॉम चुनेंगे, फ्रॉम। आई मस्ट कंग्रेचुलेट या कंग्रेचुलेशन या कंग्रेचुलेट के बाद ऑन का प्रयोग होता है। किसी के बर्थडे पर बधाई दो, शादी के सालगिरह पर दो, या जिस पर दो, कंग्रेचुलेशंस ऑन या कंग्रेचुलेट ऑन। ऑन का प्रयोग होगा, हम लोग देखते हैं टॉलर देन यू, तुमसे लंबा है, किसी इंच है ना या फीट वगैरह से हो तो बाय के साथ हम मापक को लेते हैं। ही वॉज एस्टोनिश, एस्टोनिश के साथ एट होता है, पर आश्चर्यचकित होना, परचकित होना। ही हैज ए ग्रेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ इन होता है। सर ये सब कैसे होगा? ये सब लंबे समय से याद करता होता है प्रीपोजिशन, उसके लिए है। बेसिक वाला सीखना था, एडवांस वाला रटना था। 2-4-5 क्वेश्चंस इससे रहते हैं। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन अलग रहेंगे, लेकिन मैं प्रारूप बता रहा हूँ, मॉडल्स बता रहा हूँ। आगे, इंटरेस्ट के साथ इन होते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर कैपेबल के साथ ऑफ बताए थे, कैपेबल के साथ ऑफ में सक्षम होना। ये सारा अपने क्लास का है, आप ठीक से देखेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर भी ग्रामर में हो तो बहुत सारा विकल्प है, 100 में से 85 बनाना है। आई कैन नॉट रिलाई, रिलाई के साथ हम क्लास में ऑन बताए थे। तो जब बताए थे आप लोग क्यों नहीं आए थे? वी डोंट गो, कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग होता है ना, टू, ठीक ना। होम और एब्रोड में प्रायः नहीं। आई गो होम, गो एब्रोड, इन गो टू। गेट्स अप, निश्चित समय हो, समान वाक हो तो उसमें एट का प्रयोग निश्चित समय में होता है। सर निश्चित समय में सिंस बताए, वो प्रेजेंट परफेक्ट
अथवा पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन वाला होता है तो उसमें अक्सर आपको सिंस फॉर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं, समान वाक्य है, अतः समान वाक्य में निश्चित समय के लिए आपको एट का प्रयोग करना होता है। आइए 61 हो गए, अब हम 62 को लेता है। एफ्रेड के साथ ऑफ होता है, ओ एफ ऑफ, एफ्रेड ऑफ मैंने से भयभीत होना, से डरा होना, है ना। मेरे यहाँ एक दीपक उपक लड़का था, वो सब रट लिया था, बढ़िया से बनाया था, वैसा बनाइए, कहता सर अब निश्चिंत हैं। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन को इधर उधर करता ही है, लेकिन आपको विकल्प इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा तो कुछ भी इधर उधर नहीं लगेगा। आगे आइए, ही वॉज गिल्टी, गिल्टी के साथ ऑफ होता है और फेल के साथ यहाँ वेल गहराई वाला चीज़ है तो फेल इनटू होगा, में गिरना, ऊपर से गिरता तो फेल फ्रॉम, गिल्टी के साथ ऑफ का दोषी होना, ठीक ना। वी कैन नॉट डू या वन कैन नॉट डू एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता विदाउट मनी, पैसा के बिना, यहाँ विद नहीं, निगेटिव सेंस है, अतः निगेटिव विदाउट। द चाइल्ड डाइड, डाइड का बीमारी होता, डाइड ऑफ कॉलरा, टाइफाइड वगैरह, मलेरिया, कैंसर, लेकिन यहाँ पर कारण है, कारण वाला में फ्रॉम होता है, अतः फ्रॉम का प्रयोग करोगे मेरे मुन्ना। इट वॉज टू लेट, किसी भी नाउन एडजेक्टिव इन सब के बाद 2 + V1 का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक ना। यू आर टू फैट टू रन, तुम इतनी लंबी टकरियों की दौड़ नहीं सकती, निगेटिव वर्ड छुपा हुआ है। अब यहाँ पर देखो निगेटिव सेंस है, क्वेश्चन टैग में करना है ना, तो जो भी सहायक क्रिया से नट हटा दो, सहायक क्रिया को दोहरा लो और सब्जेक्ट को दोहरा लो, तो डज ही हो जाएगा, डज सी हो जाएगा, सी है तो डज सी। अब डज सी किस में है हमें देखना है, आंसर डी में है। क्वेश्चंस की भरमार हो गई, अब इतने टाइप कर लिए हो, इसके बाद भी तुम्हें दिक्कत है, इसका मतलब पढ़ते नहीं हो। आगे यहाँ पर कंजंक्शन का इस्तेमाल है, मान लो 1-2 क्वेश्चन नहीं आता, इसको सेंस लगाना पड़ेगा। आई केम टू माई हाउस, जब मैं घर पर आया अपने घर पर, द डोर वाज ओपन, दरवाजा खुला था। सिंस चुकी नहीं होगा, जब मैं आया तब, व्हेन हो जाएगा, व्हेयर मने कहाँ या जहाँ, ये भी नहीं, डेट मने की भी नहीं। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स, THEIR होगा, ये आपको शाब्दिक मीनिंग आता है तब आप बना पाएंगे, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है और प्लस प्रोनाउन से संबंधित है। ये सब बेसिक से 2-4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। देयर है ना, ये देयर होगा क्योंकि इसका नाउन आया हुआ है, ठीक ना, देन तो होगा नहीं, है ना। और ये देयर होता है तब जो इंट्रोडक्टरी नाउन को बताना होता है ना, दे होता तब सब्जेक्ट के रूप में आता तब। आगे देखो, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर, है ना। अब यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव का वॉन्ट का विल होगा और इट का इट होगा, क्वेश्चन टैग है। अब आप देखो विल इट, ये तो क्वेश्चन टैग डायरेक्ट बन जाएगा, दोनों टाइप का बता दिया, अफर्मेटिव भी निगेटिव भी। जिसमें V2 था उसमें डिडंट लगाया, और जिसमें ठीक नोट लगा हुआ है इधर नट, सहायक क्रिया निकाल लो अफर्मेटिव मूड में, और उसके बाद सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में डाला हुआ रहेगा, उसमें से चुन लो। आगे, यू मेंटेन अ गुड हेल्थ, आप गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, है ना, करना चाहिए भी होता, अपना मोरल भी है, लेकिन कर सकते हो, ठीक ना। बी, यदि तुम एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक ना। माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स, माई फ्रेंड राइट्स नॉवल, राइट्स क्या है यहाँ पर V5 है, अब निगेटिव है तो माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, डज नॉट लग गया था, निगेटिव हो गया, भाई टेंस पर है भैया, निगेटिव केवल खोज रहा है, डज नॉट प्लस V1। अब डज नॉट प्लस V2 तो होगा नहीं, विल नॉट कहाँ से आ गया यदि V5 को तोड़ना हो तो, इसलिए सेंस को भी समझो, कुछ लॉजिक को भी देखो। हाँ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ कुछ भी रहे, ए नंबर ऑफ जब जब रहे तो बहुवचन होगा, ठीक ना, क्रिया बहुवचन। लेकिन अब आगे तो हैव लगाया हुआ है, फॉल एंड विक्टिम, विक्टिम के साथ ऑफ का प्रयोग करो, विक्टिम ऑफ। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, अब गलत खोजना है। ही इज NNCC सही है, एन लगा हुआ NCC। दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल, ये भी सही है। माउंट एवरेज द हाईएस्ट भी सुपरलेटिव में द लगा हुआ सही है, लेकिन डू यू लाइक द क्रिकेट, खेल के नाम के पहले द नहीं लगता है मुन्ना, यहाँ लगाए हुए है, अतः इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट सेंटेंस हमें खोजना था, जो कि डी आंसर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
इसमें से मेडिसिन का सही स्पेलिंग MEDICINE, डी आंसर सही है, मेडिसिन दवा। अब आप देखोगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस चूज करना है। मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड के साथ V1 का प्रयोग होता है और मस्ट रिज्यूम, यहाँ पर मस्ट प्लस V1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिज्यूमिंग आवर वर्क मस्ट भी यहाँ कर दिया, गलत है। वर्क शुड बी रिज्यूमिंग, ये भी वाक्य एक तो सही रूप से है, लेकिन आपको एक रूप से खोजना है करेक्ट को। शुड वी रिज्यूम आवर वर्क, देखते हो ना यहाँ पे इंट्रोगेटिव मूड में है, तो इंट्रोगेटिव मूड में नहीं होगा, ठीक ना। ये आपका करेक्ट सबसे है, तो उसको खोज लीजिए ए। आई डिडंट किल द डॉग, अब पेसिव वॉइस बनाना है, तो डॉग और डिड का मतलब वाज और प्लस नॉट, तो डॉग वाज नॉट, किल का किल्ड बाय आई का मी। क्योंकि आपको बताए थे पेसिव वॉइस में कि डिड के लिए वाज वर होगा और डू डज के लिए इज आर एम होगा, प्लस V3 तो होता ही है पेसिव वॉइस में। तो द डॉग वाज नॉट किल्ड जिसमें होगा डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी, आंसर सी। कंप्यूटर जी आप थोड़ा इंक देने की कोशिश कीजिए, समझे, आइए। द सिनोनिम भाई काइंड, काइंड का मतलब दयालु, इसका सिनोनिम समानार्थक शब्द खोजना है, इसलिए ह्यूमन यहाँ पर, प्रेटी नहीं, क्रूएल नहीं, सॉफ्ट नहीं, उल्टा होता तब ना क्रूएल, आराम से काइंड का क्रूएल, दयालु का निर्दयी, लेकिन उल्टा नहीं है, सिनोनिम समानार्थक है। A house has been bought by him, अब हिम का ही हो गया, बीन कट जाएगा तो हैज हो जाएगा, ही हैज बाउट अ हाउस, ही हैज बाउट अ हाउस, आंसर बी सही है। कंप्यूटर जी आपने सही विकल्प लगाया। चलिए 80 क्वेश्चन हम लोग पार हो गए, अपने उम्र से ज़्यादा क्वेश्चन ही बनवा दिया हम। मम्प्स इज ए डेंजरस, मम्प्स से खसरा बीमारी होता है, अतः डिजीज है, लॉजिक में पूछ रहा क्या है ये, आप समझते हैं ना ये क्या है, तो डिजीज है भाई, बीमारी है। सी इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ ऑन का प्रयोग होता है। अब देखें द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, क्लास में बनवाए थे, हिम का ही हो जाएगा, गेव V2 है, वाज प्लस V3, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, आंसर बी हो जाएगा। कंप्यूटर जी ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, आंसर बी, बी 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 है ना रे, सही है। तो हर आंसर कहीं कहीं मिस्टेक ना हो, नज़र पड़ती है तो कर देते हैं, जल्दीबाजी में है, मोशन में। व्हाट आगे सी है, तो सी के साथ V1 आगे है तो डू डज होगा या मे माइट होगा, कैन कुड होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। सी के साथ हम डन तो एकाएक लगाएंगे नहीं, हैव लगाते तो आगे V3 होता, डज लगा सकते, हैड भी लगाते तो V3 होता, अतः आंसर सही सी है, विकल्प आपका सी सही है। ही टोल्ड मी डैट ही, अब देखोगे टोल्ड आ गया, उससे मतलब नहीं है, 4 प्लस टाइम आया गया तो हैज बीन हैव बीन होता, लेकिन शी में है क्या, हैड बीन है सर, हैड बीन क्यों हो गया, चूंकि पीछे भूत है तो भूत लगाओ, हैव तो होगा नहीं, इज आरम होता नहीं सिंस फॉर में, वाज और होता नहीं है, दिमाग लगानी है, जिसका हैज अब होगा उसी का हैड होगा पास्ट में। 85(1), अब देखोगे भैया ये लॉजिकल प्रोनाउन से दे दिया, ही का हीज होता है, सी का हर होता है, वन का वंस होता है ना, तो वन का वंस पॉसिव में हमको खोजना है, दे दिया विकल्प, मार लो क्योंकि सब्जेक्ट वन है। आई शाव वन आइड मैन, वन, हमने कहा था किसी भी एडजेक्टिव का सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसका उच्चारण करेंगे, ओ आ ए ओ ए आई ओ औ अंगा, तो एन लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ वन है व, योर अलावा व, ए लगेगा, ए वन आइड। अब हम लोग देखते हैं 87 ए, आंसर ए होगा। देखिए बी वहाँ पर मिस्टेक है, ये सही है, आंसर भी यहाँ पर ए, इसको ए कर लीजिए। 1 ये ओ देख करके एन नहीं मार लेना है, टाइपिंग हुआ होगा, हम देखा आ गया ये। 87 88, अब यहाँ पर तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैन इज मॉर्टल, इसलिए पूरा उतार दोगे डेट लगा के, कुछ नहीं करना है। तो ही सेड डैट मैन इज मॉर्टल, ये भी गलत हो गया, मैन इज मॉर्टल, आंसर सी सही है टाइपिंग में। अब आप देखोगे 2 हमने पाया है ना,
मैन इज मॉर्टल। सी वी हिम द मनी। अब हिम द मनी है, लेकिन ऑप्शंस में क्या है? करेक्ट ऑप्शन में हैज पेड, वी के साथ हैज नहीं लगेगा। विल पेड, विल बी पेड होता है, इज पेड नहीं, हैव पेड। अतः आंसर वी का अनुसार डी होगा। सही विकल्प को चुनना है। दे फिनिश द वर्क। अब दे है तो हैज हम में देगा, तो दे हैज तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा। हमें आंसर पहले देखना है क्या है ऑप्शन। 90 गुजर रहे हैं हम लोग, 90 गुजर रहे हैं, इसका मतलब सभ्य बन ही रहा है। 91 दे हियर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब या तो ईजारम प्लस V4 होता, यानी शैल विल प्लस V1 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं केवल V4 तो होगा नहीं, विल प्लस V4 या 91। मार्शा इज रीडिंग अ नॉवल। मार्शा इज रीडिंग अ नॉवल, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ए नॉवल इज आईएनजी के लिए बीइंग रेड बाय मार्शा। शी आंसर वो बोल रहा है, लेकिन बोलने से नहीं, हमें देखना होगा। ए नॉवल इज बीइंग रेड बाय मार्शा, आंसर सही है। सी बोला, सी सही है। एक आध जगह कहीं टाइपिंग हो गई होगी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विश आई वेयर यंग अगेन। मेरी इच्छा है कि मैं फिर से मैं जवान हो जाऊं। सर वेयर क्यों होगा आई के साथ? इसलिए होगा बंधु, कल्पना वाले वाक्य में सबके साथ वेयर होता है। अतः आंसर जो भी हो, आई विश आई वर यंग अगेन। काश मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ के तेरे पास आता। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। काश मैं तेरा पड़ोसी होता तो मैं तुमसे प्रतिदिन मिलता। इफ आई वर योर नेबर आई वुड मीट यू डेली एवरी डे। इस तरह से। हैव यू सीन, हैज हैव के साथ V3 होगा। शीन है ना, और सीन तो है ही। आर्टिकल खोज रहा है, सीन द ताज। तो दुनिया में जो अकेला है या यूनिक चीज़ है, उसके पहले हम लोग द लगाता है, आर्टिकल से है। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, तो टॉम को इधर कर लो, और वाज प्लस V3 हो तो वाज को ख़त्म करके V2 बना लो। तो टॉम पेंटेड द हाउस को उधर कर दो। आंसर जहाँ मिले देखो, यानी टॉम पेंटेड द हाउस, आंसर डी सही है। दो जो वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, जो एक ही डिपार्टमेंट काम करते हैं उसे कलीग कहते हैं, सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले। फ्रेंड ने होते हो तो समान बैच में पढ़ता हो, बैचमेट, कलीग। व्हेन द सन इज शाइनिंग, वो यूजुअली के साथ V1 या V5, वी है तो V5 या V1, तो वी के साथ हमें V1 लेना है ना। सोक्रेटिस सेड वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। सोक्रेटिस ने कहा कि वर्चू के अपने इनाम होते हैं, अपने या खुद ही इनाम पा लेता है। जैसे गुण है तो निश्चित रूप से यूनिवर्सल ट्रूथ डैट लगा के मार दो। डैट लगाएंगे, सोक्रेटिस सेड डैट, वर्चू हैड कर दिया, गलत है ना। वर्चू इज मिसप्रिंट है, हम देख लेते हैं किस में है। वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, आंसर सी। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे करता है, यानी आंसर सी। ये आंसर गलत है, ए नहीं, सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, गलत बात है। एडवाइस सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, अतः उसको प्लुरल बनाने के लिए मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस करेंगे हम, मैनी एडवाइस नहीं। गलत 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 गलत, डी आंसर। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, सही आंसर डी है। वो ABCD नहीं देखोगे, यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं, इसको देखो। द विंडोज हैव बीन क्लोज्ड, है ना। अब लगता है कोई किया होगा, इसमें समवन छुपा हुआ। समवन हैज हैव खत्म करके, बीन खत्म करके हैज हैव ले जाओ। समवन हैज क्लीन्ड द विंडो, समवन हैज क्लीन द विंडो, आंसर सी। आंसर सी सही है कंप्यूटर जी, आपका आंसर सही है। 100 के बाद भी कुछ होता है क्या? 101 भी होता। अरे भाई, प्लीज गिव मी द केक
सर एक केक क्यों नहीं होता, क्योंकि आगे भी बोला गया है डैट इज ऑन द टेबल, और टेबल पर वही केक देना, इसलिए दो। चूज इंटेलिजेंट का स्पेलिंग सही करना है, INTELLIGENT इंटेलिजेंट, सी, आंसर सी, कंप्यूटर सही है। अब देखोगे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड वर्ड करेक्ट करना है विटामिन, BITAMIN, विटामिन, ए आंसर सही है, विटामिन। द टीचर, लेसन स्टरडे है, स्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, आंसर भी सही है। कहीं कहीं पर टाइपिंग हो गया होगा एक आध। आगे 104, द कैट इज ईटिंग द फिश, अब वहां से द फिश ले जाओ, इज हो गया, ईटिंग के बदले बीइंग ईटन बाय द कैट, आंसर ए सही है। कंप्यूटर जी आपने आंसर सही मारा, मोटा कर लो, ये लो मोटा। सी इज प्लीज्ड, प्लीज के साथ विद लगता है, ठीक ना, प्लीज्ड विद से प्रसन्न होना, जैसे मैं तुम पर या तुमसे प्रसन्न हुआ, आई एम प्लीज्ड विद यू, ये सब क्लास का चीज है, देखे होगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एम प्लस V4 प्लस नाउ, ये सही है। आई गोइंग एम कहिए नहीं है, गलत है। आई विल गोइंग, विल के साथ V4 होता ही नहीं है। आई गोन है जब है ही नहीं, एक ही सही है। अब देखोगे अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज अ लेटर, नो, एन एफिडेविट, डेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, लिखा हुआ। श्याम आस्ट हर, यहां पर आस्ट क्या है, V2 है। इफ शी वॉज इल, तो श्याम सेड टू हर, इफ खत्म कर दो, सी किससे निकला, हर से ना, तो वहां पर सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, यू आर इल, है ना, ए इफ खत्म हो जाए तो आर ई विल। अब ये शी आंसर किस में जाएगा, श्याम सेड टू हर, है ना, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आर ई विल, आंसर देखो तो आर यू विल, या सी 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 सी। यू गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, डबल क्वेश्चन आ गया है, 2 बार आया है मॉडल में, दोनों बार ले लिया होगा सेलेक्ट करके। आगे विल। अब हम देखते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, बी चुनना है। अब देखो तो एक फ्रेज है टेल अ लाई, मैंने झूठ बोलना, स्पीक नहीं लगता, से नहीं लगता है, टेल अ लाई, तो टेल अ लाई कहाँ है, आंसर डी में, ही विल नेवर टेल अ लाई। रुक जाओ भाई, ये भी आंसर संभाल लो। नेवर टेल अ लाई, नहीं, आंसर सही है, बी, नेवर टेल अ लाई यहीं पर है, यहाँ पर ए गायब है, अतः देखोगे यही सही है। अब सही को देखते रहो। बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा में जाओ, तंदुरुस्त होकर जाओ। PDF डाउनलोड कर सकते हो, आज ही तुम्हें मिल रही है, एग्जाम तुम्हारे नाम, एक बार फिर से देख लो और परीक्षा बढ़िया से दो, फिर आगे के भविष्य के लिए सोचो। जय हिंद, जय भारत के साथ हम लोग विदा लेंगे और कहेंगे गुड लक एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जुड़े थे, इसको मैंने थोड़ा सा दिया है, जितना भी दिया है वह कम निर्देश नहीं हुआ, कम खुराक नहीं हुआ, इसको क्वेश्चन आउट मत समझिए, सीधे आप बनाइए, डाउट नहीं रखिए, बनेगा बनेगा बनेगा। थैंक यू, बाय बाय।